हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ज्योग्राफी क्लास। जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी वाली, उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको आज हम कवर करेंगे। तो उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है मानचित्र। हम इसमें जो है वो यह सब देख चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह जो है कितनी डिग्री पर जो है झुकी हुई है, या फिर जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं वह किस लिए बनाई गई थी, या फिर जो प्रदीप्त वृत्त है वह क्या होता है। इन सभी के बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब जो है हम आगे का अध्याय जो है वो पढ़ेंगे। आगे का अध्याय जो है वह है मानचित्र। हम जो है पिछले अध्याय में हमने ग्लोब के बारे में भी पढ़ा था, और जो ग्लोब होता है वह हमारे लिए काफ़ी उपयोगी भी साबित होता है। हमने पढ़ा था कि जो ग्लोब है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो नहीं ले जा सकते, लेकिन जो आजकल जो है ऐसे ग्लोब भी अवेलेबल हैं जिसे कि हम जो है अपनी जेब में भी जो है वो रख सकते हैं। लेकिन ग्लोब के द्वारा जो है हम किसी भी चीज़ का अध्ययन जो है यह तो कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर है। लेकिन जैसे हमारे राज्य हुए, ज़िला हुआ, या फिर कोई शहर हुआ, या फिर जो गांव हुए, उनके बारे में अध्ययन करना जो है वो ग्लोब से बहुत ही मुश्किल है। हमारे लिए जो है उतनी उपयोगी साबित नहीं होता ग्लोब। ऐसी स्थिति में जो है हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र जो है वह पृथ्वी की सतह या फिर इसके जो है एक भाग को पैमाने के माध्यम से जो है वो चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है, जिसके द्वारा हम जो है किसी भी जगह को जो है वो आसानी से समझ सकते हैं या फिर उसके पैमाने को नाप सकते हैं। मानचित्र जो है वह हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक होता है। कुछ मानचित्र जो है एक छोटे क्षेत्र को या फिर कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं, और कुछ मानचित्र जो होते हैं वह एक बड़ी किताब की तरह जो है वो तथ्यों में हो सकते हैं। जब हम बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिए जाते हैं तब जो है उसे हम एटलस कहते हैं। एटलस में जो है वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों से जो खींचे गए मानचित्र होते हैं वह उसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। मानचित्र से हम किसी भी स्थान को जो है वो बहुत ही आसानी से जो है वो समझ सकते हैं कि जो कोई भी स्थान है वह कहाँ पर स्थित है। जैसे कि जो मानचित्र होते हैं वह भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, या फिर मानो कि दो से भी अधिक प्रकार के होते हैं। जैसे भौतिक मानचित्र होता है। भौतिक मानचित्र जो होता है उसमें जो हमें प्रकृति के द्वारा हमें जो प्राप्त संसाधन हैं, जैसे कि पर्वत हुए, पठार हुए, या फिर मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि जो होते हैं, इनको दर्शाने के लिए हम जो है वो भौतिक जो मानचित्र होता है उसका उपयोग करते हैं। वैसे ही जो राजनीतिक मानचित्र होता है उसमें हम राज्यों को, नगरों को, शहरों को, या फिर जो गांव होते हैं, या फिर विभिन्न देशों के जो विभिन्न राज्य होते हैं, या फिर उनकी जो सीमाएं होती हैं उनको जो है दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जो थीमेटिक मानचित्र होता है वह क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र में जो है हम जो है जैसे कि किसी भी देश में, किसी भी शहर में, या फिर किसी भी गांव में जो है सड़क बनाई गई हो उसका मानचित्र को देख सकते हैं, या फिर वहाँ पे कितने वन हैं, या फिर कितने उद्योग हैं, या फिर वर्षा जो है वो कितनी होती है, उसको जो है वो थीमेटिक मानचित्र में जो है वो हम देख सकते हैं। मानचित्र के 3 घटक हैं, जैसे दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी जो है वो क्या होती है? मानचित्र पर एक आरेख होता है जो कि पूरे पृथ्वी या फिर उसके एक भाग को छोटा करके कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जो मानचित्र है वह छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इन्हें जो है इतनी सावधानी से किया गया होता है या फिर बनाया गया होता है ताकि स्थानों की जो बीच की दूरी होती है वह वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर जो है वो किसी भी छोटी दूरी या फिर स्थल जो है उनके बीच की जो बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, ऐसा हम मान लें। इसलिए इस उद्देश्य के लिए जो है एक पैमाना चुना जाता है। जैसे पैमाना जो है
वो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात में होता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो हम कहें कि जो हमारा विद्यालय है वह आपके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम जो है मानचित्र पर इसे बनाते वक्त जो 2 सेंटीमीटर की दूरी होती है उसमें 10 किलोमीटर को व्यक्त कर सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो मानचित्र है वह 1 सेंटीमीटर स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी को दर्शाएगा, क्योंकि जो हमारा स्कूल हमने कहा कि जैसे 10 पर है, जो स्कूल है वह 10 पर है। अगर हम 10 को 2 सेंटीमीटर माने तो 1 सेंटीमीटर में कितनी दूरी हो गई? 1 सेंटीमीटर में जो है वह 5 किलोमीटर की दूरी हो गई। इस प्रकार से जो है वो हम पैमाने पर मानचित्र पर जो है किसी भी जगह को बना सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे जो महाद्वीप होते हैं या फिर देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम जो है वो लोग छोटे पैमाने का जो उपयोग है उसको करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर जो है वो 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर की जो दूरी होती है उसको दर्शाता हुआ हम मान सकते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र जो है वह भी कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि कोई गांव हुआ, शहर हुआ, उसको हम कागज़ पर दिखाना चाहते हैं तो हम जो है वो बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर अगर 500 मीटर की दूरी है तो मानचित्र पर हम उसे जो है वो 5 सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं। इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं उनको बड़े पैमाने वाला मानचित्र जो है वो कहा जाता है। बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है उसे छोटे पैमाने वाले जो मानचित्र होता है उसकी अपेक्षा अधिक जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। दिशा को बताने के लिए जैसे हम जो है अधिकतर मानचित्रों में जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको जो है हम ऊ से दर्शाते हैं, यानी ऊ से हुआ उत्तर यानी कि नॉर्थ। फिर जो है उसके हिसाब से जो है हम अपने हाथ के हिसाब से जो है वो इस चीज़ का पता लगा लेते हैं। जैसे अगर हम जो है ऊपर की तरफ उत्तर मानते हैं तो इस तरफ जो है वो तीर का साइन बना देते हैं, तो वह जो है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। उसी हिसाब से जैसे हम जानते हैं कि उत्तर की तरफ अगर मुंह करके कोई खड़ा हुआ है तो जो उसका दाहिना हाथ होता है उस तरफ पूर्व होता है और जो उसका बायां हाथ होता है उस तरफ जो है वो पश्चिम होता है। उसी प्रकार से जो उनके बीच की दूरी होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, हमने जो डायरेक्शन बनाई उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उसको जो है बीच से तिरछे में काट लें तो यह जो है वो बीच की दूरियों को दर्शाता है। जैसे उत्तर और जो पूर्व के बीच की जो जगह है उसको हम उत्तर पूर्व कह सकते हैं, और ऐसे ही जो पूर्व और दक्षिण के बीच की जगह है उसको दक्षिण पूर्व कह सकते हैं। वैसे ही जैसे पश्चिम और जो दक्षिण है उसके बीच की दूरी को दक्षिण पश्चिमी दूरी कहा जाता है, यानी ये दिशा को जो है बताते हैं। इसी प्रकार से जो उत्तर और पश्चिम के बीच की दूरी होती है उसको उत्तर पश्चिम कहते हैं। और 4 मुख्य दिशाएं जो होती हैं उत्तर, दक्षिण और जो पूर्व पश्चिम होती है उनको दिखाया जाता है। ये प्रधान दिग्बिंदु जो है वो कहे जाते हैं, और बीच की दिशाओं को जो है हम किस प्रकार से दर्शाते हैं इसको भी जो है हमने जो है वो जान लिया है। प्रतीक जो है वो क्या होते हैं, जैसे किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक जो है वो प्रतीक को मानते हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार या फिर प्रकार में विभिन्न जो आकृतियाँ होती हैं, जैसे भवन हुए, सड़क हुई, पुल हुआ, या फिर जो वृक्ष हुए, रेल की पटरियाँ हुई, या फिर जो कुएं होते हैं उनको दिखाना हो, उसके लिए जो है हम साइनों का उपयोग करते हैं। इसलिए वे निरंतर अक्षरों या फिर जो छाया होती हैं, रंग चित्र या फिर रेखाओं का उपयोग जो है हम उनको दर्शाने के लिए करते हैं। ये प्रतीक जो है वो कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को जो है हम आसानी से समझ सकते हैं, और इनका अध्ययन करना जो है वह भी बहुत ही आसान होता है। अगर जो है आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तब आप किसी से भी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से जो है इन सभी के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के
संदर्भ में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति, जो ये एक रूढ़ होती है, उसके माध्यम से, और जो ये रूढ़ होते हैं इनको हम प्रतीक भी कहते हैं। और इन प्रतीकों के माध्यम से जो है हम जैसे कोई भी शहर हुआ, सड़क हुई, या फिर कोई स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, इसको जो है वो चिन्हों के माध्यम से जो है वो पहचान लेते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग जो है इनके अंदर किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें, नीले रंग का इस्तेमाल जो है वो जलाशय के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। जो पृथ्वी होती है उस पर पानी की जो अधिकता है, इसलिए जो है उसे नीला ग्रह कहते हैं। इसी प्रकार से जो भी पानी के स्रोत होते हैं उनको हम नीले रंग से दर्शाते हैं। भूरा रंग जो होता है उसके लिए हम पर्वतों को, और पीले रंग से पठार, और जो हरा रंग होता है उसको मैदानों को दर्शाने के लिए जो है प्रयोग करते हैं। रेखा चित्र जो है वो क्या होते हैं? रेखा चित्र जो है वो एक आरेख होता है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और जो स्थानीय प्रेक्षण है उस पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहाँ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष में दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप जो है वो अपने किसी मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको जो है उसके घर पर जाने का जो रास्ता है उसके बारे में कोई भी जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं है, तो उसको बताने के लिए एक कच्चा आरेख जो है वो हम बना लेते हैं। इस प्रकार जो कच्चा आरेख बनाया जाता है उसे बिना पैमाने पर सहायता से खींचा जाता है, तो उसे रेखा चित्र या फिर मानचित्र कहा जाता है। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का जो बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखा चित्र होता है उसे खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं उससे हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की जो लंबाई होती है या फिर चौड़ाई होती है जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय जो है हम लोग बड़े पैमाने वाला जो एक रेखा चित्र है उसको खींच सकते हैं, उसे जो है वो खाका कहा जाता है। यह इस लेसन में हमने जो भी पढ़ा है उस पढ़ने के बाद जो है जो हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मानचित्र के जो 3 घटक होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? जो प्रधान दिग्बिंदु होता है वे कौन से होते हैं? मानचित्र को पैमाने से जो है वो आप कैसे समझा सकते हैं या फिर समझ सकते हैं? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र जो है वो अधिक सहायक होते हैं, क्यों होते हैं? जैसे ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्लोब जो है उसे एक स्थान से ले जाना या फिर दूसरे स्थान पर हम जो है आसानी से नहीं ले जा सकते, और यह जो मानचित्र होता है इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन ग्लोब पर जो है हम किसी भी बड़े क्षेत्र को नहीं दर्शा सकते, लेकिन मानचित्र पर जो है वो किसी भी स्थान को जो है वो बारीकी से हम पहचान सकते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच में अंतर बताइए। जैसे कि जो मानचित्र होता है उसे जो है हम जो है किसी भी शहर गांव को दर्शाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन खाका जो होता है उसको हम जो है जैसे कोई कमरा, हमने एग्जाम्पल देखा था कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है उसको जो है हम किसी भी जो मानचित्र होता है उस पर जो है नहीं बना सकते, और इसी चित्र को जो है वो हम जो है बड़े पैमाने पर बना सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। कौन सा मानचित्र जो है वो विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? प्रतीक किस प्रकार से मानचित्रों के अध्ययन में सहायता करते हैं? सही पर जो है इसमें हमें निशान लगाना है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र जो होता है वह कौन सा होता है? बताइए कि वह मानचित्र जो है वो कौन सा होता है? वह मानचित्र जो होता है वह भौतिक मानचित्र होता है। हमने पढ़ा था कि जो वृक्षों, पेड़ होते हैं उनको दर्शाता है उसको भौतिक मानचित्र कहते हैं, और जो किसी भी राज्य को या फिर गांव को दर्शाता है उसको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? हमने हमारी पृथ्वी के एग्जाम्पल से समझा था कि नीले रंग का प्रयोग जो है वो जल के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से जो दिक्सूचक होता है उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? दिक्सूचक का प्रयोग हमने पढ़ा था कि हम जो है वो दिशाओं का प्रयोग, जो दिशाएं होती हैं उनको जो है पता लगाने के लिए हम जो है वो दिक्सूचक का प्रयोग करते हैं। पैमाना आवश्यक क्यों होता है? पैमाने
इसको हम आवश्यकता किस लिए होती है, यह सब क्वेश्चन जो है वो आप जो है जब तक हम अगला जो चैप्टर है उसको लेकर नहीं आते तब तक आप इनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।